मुझे लग रहा है शायद अभी हमारा संपर्क जो है वो भूपेश से टूट गया है। एक बार मैं फिर से अमरोहा चलना चाहूँगा इरशाद जी के पास। इरशाद जी, मुझे बताएं कि जो अभी वहाँ पे मतदान हो रहा है, अगर देखा जाए शहरी जो क्षेत्र हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो आप वहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि लोग जो मतदान का प्रयोग कर रहे हैं वो भीड़ ज़्यादा कहाँ आपको दिखाई दे रही है, शहरी क्षेत्रों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादा नजर आ रहे हैं? हाँ हिमांशु, ये बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण क्षेत्र में जो भीड़ जो है वो काफी हदों तक ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे मतलब जो युवा हैं जिनका पहली बार जो मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनमें भी उत्साह है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो काफी हदों तक भीड़ ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि लेकिन जबकि हिमांशु भीड़ ग्रामीण क्षेत्र में कम होनी चाहिए, क्योंकि किसानों की जो है वो गेहूं की फसल जो है वो चल रही है, उसमें काफी व्यस्तता किसान की है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है किसान बढ़ चढ़कर मतदान का जो प्रयोग कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई मतदान करना अति आवश्यक है। हमारा जो विकास कार्य है, जितने भी सरकार से जो उपेक्षाएं होती हैं, तो उसका हमारा एक ही समय ये आता है कि हम अपने मत से उस जवाब दें कि हम आपसे कितने खुश हैं और कितने नहीं। तो इस बात किसानों में ज्यादा उत्साह मतदान का है, और वहां पर महिला हो, चाहे वो युवा हो और चाहे वो पुरुष हो, वो काफी हदों तक जो है ना अपनी खेत क्यार का काम छोड़कर वो बराबर जो है मतदान करने के लिए लाइनों में लगे हैं इस चिलचिलाती धूप में। क्योंकि जो ये चिलचिलाती धूप है, ये कहीं ना कहीं विलन का रोल अदा कर रही है, क्योंकि ये इससे लोग निकलने की जो कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से गर्मी पड़ रही है, और उसके बावजूद भी जो मतदाता है वो अपनी मत का प्रयोग करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी तादाद में लाइनों में लगे हुए हैं। वो अपने मत का प्रयोग हिमांशु करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। जगह जगह प्रशासन जो बूथ स्थल है उनका निरीक्षण करा जा रहा है, उनकी जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो उनका जायजा भी ले रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में काफी हदों तक उत्साह ज्यादा देखा जा रहा है शहरी क्षेत्रों के मुताबिक। हिमांशु जी, मेरा एक राजनीतिक सवाल भी रहेगा। जिस तरीके से दानिश अली कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि इंडिया जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में अगर देखा जाए, पहले वो बीएसपी से सांसद थे, लेकिन उन्होंने बीएसपी से इस्तीफा देकर उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस ने उनको टिकट भी दे दिया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कितना फर्क आप देखते हैं कि दानिश अली का कांग्रेस में आना और चुनाव लड़ना कितना प्रभाव डाल सकता है, और बीजेपी जो है, बीजेपी को इसका कितना नुकसान हो सकता है, और किस तरह की लड़ाई आप वहां देख पा रहे हैं अमरोहा में? हाँ हिमांशु, ये बिल्कुल सही बात है। दानिश अली ने जो पहले बीएसपी में यहाँ पर अमरोहा में वो समाजवादी और बीएसपी के गठबंधन से सांसद बने थे, और उन्होंने ही चौधरी कंवर सिंह तंवर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद का जो उन्होंने जो चुनाव लड़ा, और अभी भी वही प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। और अब तीसरे मुजाहिद चौधरी जो है वो बीएसपी से, वो तीनों प्रत्याशी आमने सामने। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से जो चौधरी कंवर सिंह तंवर को कुंवर दानिश अली ने पिछले 2019 में उन्हें पराजित कर दिया था और खुद जीत दर्ज की थी, अब इस बार फिर वही दोनों चेहरे, दोनों कुंवर वही आमने सामने हैं। और मुजाहिद चौधरी भी कहीं किसी से कम नजर नहीं आए, क्योंकि वोट बैंक जो एससी समाज का वोट बैंक है वो काफी अच्छा है। और अमरोहा लोकसभा में मुस्लिम जो समाज है वो करीब 6.5 लाख है, और 2.5 लाख एससी जो समाज के मतदाता हैं। तो कहीं ना कहीं दानिश भी मजबूत एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ माने जा रहे हैं, और जो चौधरी कंवर सिंह तंवर जो पिछली बार हार गए थे, तो वो भी मजबूत माने जा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जैसे ही भारतीय जनता हिमांशु इस सीट को खोया था, तो तब से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, क्योंकि यहाँ अमरोहा में 23 दिन में 2-3 बार मुख्यमंत्री का दौरा लगना, और नरेंद्र मोदी का यहाँ दौरा लगना, और जो बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री जो भी बड़े उनका बराबर हैं दिन पे दिन यहाँ पर आना, तो ये कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि अमरोहा की इसे हॉट सीट माना गया। और अमरोहा की जो सीट को भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में वो जो है वो बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती। और लेकिन सामने जो प्रत्याशी है कुंवर दानिश अली और जो मुजाहिद चौधरी, वो भी कहीं कहीं से कम नहीं है। दोनों बड़ी तादाद में बड़े अच्छे मतदाता उनके साथ, और वो बड़ी तादाद में अच्छे तरीके से चुनाव लड़े। और बीएसपी जो भारतीय जनता पार्टी के चौधरी कंवर सिंह तंवर हैं, उनका कहीं ना कहीं अमरोहा लोकसभा में विरोध भी देखा जा रहा है, क्योंकि अमरोहा में जो बाहर के प्रत्याशी हैं, तो हिमांशु उनका विरोध है, चाहे वो बीएसपी के हों, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों। तो अमरोहा की जनता की सीधी आवाज ये थी कि अगर लोकल के प्रत्याशी को, अमरोहा के प्रत्याशी को आप किसी भी पार्टी से उसे टिकट मिलेगा तो हम उसके पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन तीनों ही प्रत्याशी, जो बीएसपी के प्रत्याशी वो डासना से निवास करते हैं,
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जो ग्रेटर नोएडा से निवास करते हैं, और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वो भी अमरोहा जनपद के नहीं है। अमरोहा लोकसभा में उनका घर गढ़ विधानसभा के आसपास कहीं आता है। तो इस बात को देखकर अमरोहा की जनता जो है वो काफी हद तक जो है वो मतलब भयभीत रही, बोला हम किसके पक्ष में मतदान करें। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाली 4 तारीख ही तय करेगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। हिमांशु, क्या हो सकता है ये भी कुछ कहना